ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर नदी बह रही है। हालात ऐसे हो गए कि मानो गली मोहल्लों से नदियां निकल रही हैं, बाजार तालाब बन गए। इस बार मध्य प्रदेश में मॉनसून इस कदर मेहरबान है कि जुलाई खत्म होते होते 70% तक बरसात हो गई है। ये तस्वीरें दमोह की हैं, जहां कमर तक पानी है। जुगाड़ की नाव है और उसी नाव से लोग अपनी जान बचा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से दमोह की ब्यारमा नदी उफान पर है। बाढ़ की चपेट में 100 गांव आ चुके हैं। नदी का पानी अब बस्तियों को साथ बहा ले जाने को आमदा है। गलियों और आंगन से होता हुआ ब्यारमा नदी का पानी घरों के अंदर घुस गया है। तेंदुखेड़ा ब्लॉक में ब्यारमा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके कारण लोगों का काफी नुकसान हो गया है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पे भाई कम से कम 20-25 घरों में भर गया है। कितना नुकसान हुआ है? तुम्हारा कितना हुआ है? हमारा 4-5 लाख का हो गया। और कितना कितना हुआ है यहाँ पे? यहाँ सभी का देखा जाए तो 400-500 कुंटल गेहूँ था, बीज में सब कुछ था, चना मना, चावल वावल और मवेशी के लिए चारा हमारा भूसा मूसा सब कुछ खत्म हो गया घर में पानी जाने के कारण। अच्छा, पाइप भी चलेगा कम 500-700 पाइप थे सभी के। पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2 गांव तो पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, तो वहीं कई गांव अलर्ट पर हैं। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस आपदा से दर्जन भर गांव जलमग्न हो गए और हजारों एकड़ की फसल तबाह हो गई है। नदी के दोनों ओर बसे गांव में हालात बिगड़ते देख एसडीआरएफ की टीम को सक्रिय किया गया है। ब्यारमा नदी के किनारे जो गांव आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खमतरा, बरबटा, झमरा, बमोरी, तारादेही, चोर खमरिया, जैदगढ़, बिलतरा, ये सभी गांव जो है वहां पर बाढ़ प्रभावित हैं। हम लोग सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली, लगभग 5 बजे से हमारी पूरी टीमें एक्टिव हो गई। हमारे राजस्व के अधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन दल के, हमारे रेस्क्यू दल, हमारे वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और हमारी आपदा प्रबंधन की टीम अपने गंतव्य पर पहुंच गई। क्योंकि पुलों पर भी बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए वैकल्पिक रास्तों को चुन करके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और ताकि राहत और बचाव के कार्य जो हैं प्रारंभ किया जा सके। अभी कहीं से किसी प्रकार की जनहानि या और दूसरी हानियों के समाचार नहीं है। 1-2 स्थानों से खाली मकानों के गिरने की सूचना मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है। हमने सभी गांवों में, जितने ये गांव हैं बाढ़ प्रभावित, उन सभी गांवों में एक एक व्यक्ति से हमारा संपर्क है। लगातार लोगों से हमारी चर्चा हो रही है और प्रशासन पूरे समय जो है 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। मैंने सबको ये भी कहा है कि सीधे मुझसे बात कर लें, वो लोग मुझसे भी सीधे संपर्क में हैं और हमारे सारे अधिकारी जो है वेट कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से पहुंचने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में हमने आज के लिए सारे स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। आंगनवाड़ियों में हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी ताकि वहां पर किसी प्रकार का लोगों का अधिक आवागमन न हो। और मैं अनुरोध करूंगा कि पुल के ऊपर से, चूंकि ब्यारमा नदी के पुल के ऊपर से सब जगह पानी बह रहा है, ब्यारमा नदी इस समय उफान पर है, तो कोई भी जो है नदी के किनारे न जाए, नदी पर बने पुल को क्रॉस करने का प्रयास न करे। हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगवाने की व्यवस्था की है, साथ में कोटवारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। फूड पैकेट भी बनवाए जा रहे हैं, जैसी आवश्यकता होगी उनका वितरण उस तरीके से किया जाएगा। दमोह के तेंदुखेड़ा गांव में बारिश के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहां तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम भी यहां पहुंच चुकी है और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और सुरक्षित रहें। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट, एमपी तक।